सबसे पहले तो महाराज जी आपको नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी परीक्षा का सीजन चल रहा है और बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, कुछ बच्चों का परीक्षा हो भी गया है, तो जो अवकाश होते हैं परीक्षा के बाद उसको सदुपयोग कैसे करे बच्चा? ये पहली बात तो यह है कि प्लानिंग की बहुत कमी हो गई है आजकल गैर जी को। जी। एक छोटा सा मकान आप बनाते हैं तो जमीन खरीदते हैं, आर्किटेक्ट से नक्शा बनाते हैं और उसके बाद तो फिर यहाँ खिड़की रखो, यहाँ गेट लगाओ, ऐसा करते हैं। लेकिन बच्चों के जीवन के बारे में कहीं हम कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। जी। आपके मन में जो प्रश्न उठा जी। तो जो यह है कि परीक्षा का क्रम एक अलग चीज है, परीक्षा के बाद एक अलग चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। अगर विवेकपूर्ण ढंग से व्यवस्था की जाए तो परीक्षा के पहले से लेकर परीक्षा के बाद तक के क्रमबद्धता एक होनी चाहिए। बिल्कुल। और बीच में परीक्षा आई, जैसे अभी आप अपने घर से चले हैं, रास्ता में बहुत रिक्शा मिला होगा, गाड़ी मिली होगी, सब कुछ रास्ता आपने देखा और सब कुछ छोड़ते चले जा रहे, यहाँ पहुंच गए। हमारा उद्देश्य कहीं पहुंचना है, लक्ष्य पर कहीं पहुंचना है। जी। अगर वह कहीं पहुंचने की बात अगर मन में ठान ली हमने तो निश्चित रूप से यह प्रश्न आपके मन में नहीं आएगा। वैसे लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि जो लोग कहते हैं कि परीक्षा अब खत्म हो गई, अब कोई दूसरा काम करना है, ऐसा है नहीं। एक ही लक्ष्य मनुष्य का होता है कि अंत में वहां पहुंच जाना। जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हम परीक्षा देते रहेंगे। अच्छा। क्रमबद्धता चलती रहेगी और काम होता रहे, बढ़ते रहेंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अगर एग्जाम में असफलता मिल जाए तो बच्चे फिर से उसे प्रयास। देखिए, असफलता सफलता का कोई प्रश्न, मैंने एक ही बात कही कि हमारा उद्देश्य क्या है, सफल होना। तो जब हमारा उद्देश्य है सफल होना, तो इसमें बीच में अगर कहीं चोट लग गई, गिर गए दौड़ते समय गिर गए, इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि हम फेल कर गए। तो हम तो दौड़ रहे हैं, फिर उठ के दौड़ेंगे। जब तक, मेरा कहना है कि जब तक हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे नहीं तब तक हमारा कोई विराम होगा ही नहीं। ये सही। राम काज किन्ने बिना मोह कहाँ विश्राम, हनुमान जी कहते हैं जब समुद्र ने उनको रोका, कहा कि आप विश्राम कर लीजिए, हनुमान जी ने क्या कहा, राम काज किन्ने बिना मोह कहाँ विश्राम। जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं तब तक मैं विराम नहीं लूंगा। यह दृष्टि रखनी चाहिए।